हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने इमेजिनरी नंबर को इंट्रोड्यूस किया था। जिस भी स्टूडेंट ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो पहले वो पिछली वीडियो को देख लें, देन इस वीडियो को देखें। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो देखिए किस नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। ए नंबर of form a plus iota b, a plus iota b, where a and b are real numbers and iota is equal to under root -1। कोई भी नंबर इस टाइप का है, a प्लस आइटा b इस फॉर्म का है, तो वो कहलाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। ओके, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z। सो Z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b। मैं एग्जाम्पल दूं, जैसे एग्जाम्पल Z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आइटा। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो देखो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में a क्या कहलाएगा और b क्या कहलाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जो a है, ये कहलाएगा रियल पार्ट ऑफ z। ये कहलाएगा रियल पार्ट ऑफ z, और इसको हम लिखेंगे REZ। इट मीन्स रियल पार्ट ऑफ z। क्लियर। और b क्या कहलाएगा, तो b जो है ये हमारा, इसके अंदर जो आइटा b है ये कहलाएगा इसका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट। क्लियर है, तो ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा भाई। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट क्या बनेगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो देखिए इमेजिनरी पार्ट इसको हम लिखेंगे b हमारा इमेजिनरी पार्ट है। इसको हम लिखेंगे IMZ। ओके, तो ये इमेजिनरी पार्ट है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आइटा b की फॉर्म में है तो a उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कहलाएगा और b उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया था z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आइटा। तो इस एग्जाम्पल की हम बात करें तो रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 3 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2। तो इसका रियल पार्ट 3 है और इमेजिनरी पार्ट 2 है। क्लियर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जो इस फॉर्म में होगा, a प्लस आइटा b की फॉर्म में होगा, उस नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। ठीक है भाई। अब देखो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट 0 हो, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये भी हो सकता है ना कि कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल पार्ट हो ही नहीं, मीन्स रियल पार्ट 0 हो। तो जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 होता है हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, तो प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी नंबर। प्योरली इमेजिनरी नंबर, रियल पार्ट जो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या होगा, 0। तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या कहेंगे, प्योरली इमेजिनरी नंबर। जैसे एग्जाम्पल लूँ, z इज इक्वल टू जैसे 0 प्लस 2 आइटा, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ z इज इक्वल टू 2 आइटा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर।
ठीक है, या प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है भाई। अब प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, तो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा होगा? तो एक ऐसा नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना, जीरो, जिसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो, तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे? प्योरली रियल। ठीक है, तो प्योरली रियल के लिए क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज जीरो, तो उस नंबर को हम प्योरली रियल कहेंगे। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एग्जांपल z इज इक्वल टू 2 प्लस 0 आइटा, या फिर z इज इक्वल टू 2 लिख दूँ इसको मैं। तो देखो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये क्या कहलाएगा? प्योरली रियल कहलाएगा। क्यों कहलाएगा प्योरली रियल? क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है। ठीक है, ये देखो z इज इक्वल टू 2 इज ए रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर इसमें नहीं है, इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है? जीरो, तो ये प्योरली रियल नंबर कहलाएंगे। समझ गए? तो ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर किस नंबर को कहेंगे? जो नंबर a प्लस आइटा बी की फॉर्म में आएगा वो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। a उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है और b उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट होता है। प्योरली रियल नंबर के लिए इमेजिनरी पार्ट का जीरो होना जरूरी है, तो जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा वो प्योरली रियल कहलाएगा, और जिस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट जीरो होगा वो प्योरली इमेजिनरी कहलाएगा। ठीक है, तो ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ अब हम एक्सरसाइज पर आएंगे। एक्सरसाइज सेकेंड, क्वेश्चन लेते हैं हम इसके। इवैल्यूएट फर्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट √-4 इंटू 1 - √-64। तो देखो मैंने बताया था कि √-a इसको हम लिख सकते हैं √a इंटू आइटा, ये होता है, डायरेक्टली हम इसको रिजल्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये जो √-4 है मैं इसको लिखूंगा √4 आइटा इंटू ये 1 √-64 को लिखूंगा √64 आयोटा। 4 का अंडर रूट होता है 2 इंटू 1 - 64 का अंडर रूट 8। सो भाई 2 आइटा को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 आइटा -16 आइटा स्क्वेयर। 2 आइटा स्क्वेयर की वैल्यू कितनी होती है? -1। ठीक है, आइटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 होती है। क्लियर? सो ये आ जाएगा 2 आइटा प्लस 16, तो इसका जवाब होगा 16 + 2 आइटा। ठीक है, दैट इज आप इसको लिख सकते हैं 16 + 2 आइटा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे मैं सोल्व करता हूँ इसी का, 1 + आइटा होल रेज टू पावर 4, 1 + 1 आइटा होल रेज टू पावर 4। ठीक है, इसको हमने सोल्व करना है। तो देखो एक्सपोनेंट का एक रूल हम लगाएं कि a⁴n इंटू b⁴n, ये होता है ab⁴n। ये एक्सपोनेंट का एक रूल है, तो पहले हम इस रूल को फॉलो कर लें। ठीक है, तो देखो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 + आइटा इंटू 1 + 1 आइटा होल रेज टू पावर 4। क्लियर? मल्टीप्लाई कर लो अब इसको अंदर। पहले मैं 1 की मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 1 की 1 से 1, 1 की 1 आइटा से 1 आइटा, प्लस अब आइटा की मल्टीप्लाई 1 से आइटा, आइटा की मल्टीप्लाई 1 आइटा से 1। क्लियर? होल रेज टू पावर 4। अब आप देखें कि ये जो 1 आइटा है ये किसके इक्वल होगा? ये जो 1 आइटा है इसको हम लिख सकते हैं 1 आइटा, आइटा से मल्टीप्लाई, आइटा से डिवाइड। क्यों किया? डिनोमिनेटर को रियल बनाना है, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, इमेजिनरी वैल्यू है। सो डिनोमिनेटर को जब भी हम रियल बनाएंगे तो क्या तो रेशनलाइज करेंगे,
और या फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किसी इमेजिनरी पार्ट से, तो क्या होगा देखो आइटा अपॉन आइटा स्क्वायर, तो ये आइटा स्क्वायर की वैल्यू तो -1 होती है, ठीक है, तो ये आ गया आइटा माइनस आइटा, तो इसकी वैल्यू जो बनी ना, इसकी वैल्यू क्या बनी माइनस आइटा। ये सोल्व करके हम दिखा देंगे। 1 माइनस आइटा प्लस आइटा प्लस 1 होल रेज टू पावर 4, देखो आइटा से आइटा कैंसिल, 1 प्लस 1 2, 2 रेज टू पावर 4, ये होता है 16। ओके, तो इसका जवाब होगा 16। क्लियर है। नाउ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड राइट द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा b। लेट, इसको मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर मानता हूं, z इज इक्वल टू 2 आइटा प्लस 5 होल रेज टू पावर 2। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं z मान लेता हूं। ये कहता है कि हमने इसको सोल्व करना है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिखना है। तो देखो अगर हम फॉर्मूला लगाएं, इसको मैं a कहूं और इस वाली टर्म को b कहूं, तो एक फॉर्मूला बनता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो बस इस फॉर्मूले का हम इसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा, 2 आइटा स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 आइटा इंटू 5। देखो 2 आइटा स्क्वायर ये आ जाएगा 4 आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर 5 की स्क्वायर 25, ये आ जाएगा 20 आइटा। क्लियर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा -1 होती है, तो क्यों ना हम आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखे, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 25 प्लस 20 आइटा। तो देखो -4 प्लस 25 ये होता है 21 प्लस 20 आइटा। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा जो कि a प्लस आइटा b की फॉर्म में आ गया। तो अगर हम a प्लस आइटा b से इसको कंपेयर करें तो a कितना है 21 और b कितना है 20, ठीक है। तो ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई। क्लियर है। और क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे -2, लेट इसको हम z मानते हैं, -2 प्लस 3 आइटा इंटू 3 माइनस 5 आइटा। तो प्रोडक्ट करना है, तो देखो हम प्रोडक्ट कर सकते हैं, -2 की मल्टीप्लाई इस कॉम्प्लेक्स नंबर से करेंगे पहले, ठीक है। -2 इंटू 3 माइनस 5 आइटा प्लस 3 आइटा की मल्टीप्लाई अब हम करेंगे 3 माइनस 5 आइटा से। सो देखो -2 अंदर मल्टीप्लाई होगा -6 प्लस 10 आइटा, यह आ जाएगा 9 आइटा माइनस 15 आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर। तो देखो आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम आइटा स्क्वायर की वैल्यू पहले क्या रख लेंगे -1, तो आप इसमें आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख लें। देखो -6 प्लस, देखो ये लाइक टर्म है, 10 आइटा प्लस 9 आइटा 19 आइटा, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये प्लस 15 हो जाएगा भाई, ठीक है। क्लियर है। सो 15 माइनस 6 9, 9 प्लस 9 आइटा, ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई, a प्लस आइटा b की फॉर्म आ गई। ओके, और लेते हैं एक क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है -2 माइनस 1/3 आइटा होल रेज टू पावर 3। लेट, मैं इसको z मान लेता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर को। देखो अगर इसको हमने a का और इसको मैं b बोलता हूँ तो ये फॉर्मूला बनता है, क्या फॉर्मूला बनता है, a माइनस बी का होल क्यूब। तो बेटा ये फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, a माइनस बी, सॉरी a माइनस बी। क्लियर। तो देखो z इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखो a हमारे पास -2 है तो -2 का क्यूब, b 1/3 आइटा इसका क्यूब, a हमारे पास है -2, b हमारे पास है 1/3 आइटा इंटू a माइनस बी -2 -1/3 आइटा। ओके,
तो देखो -2 का क्यूब तो -8 बनेगा, 1/3 का क्यूब 1/27 और आइटा क्यूब। ओके, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, ये 2 आइटा हो गया। 2 आइटा के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अब हम किससे, -2 -1/3 आइटा से। देखो -8 -1/27 आइटा क्यूब होता है माइनस आइटा, ये हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में। 2 आइटा को अंदर मल्टीप्लाई करो, -2 से तो आ जाएगा -4 आइटा, और ये -2/3 आइटा स्क्वायर हो गया भाई। ओके, देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, ये माइनस और माइनस प्लस, ये आइटा/27 -4 आइटा, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो जैसे ही हम इसमें आइटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे -1, सो ये हो जाएगा +2/3। क्लियर। तो यहाँ से अब हम इसको सोल्व करेंगे, a + आइटा b की फॉर्म में हमने इसको दिखाना है। ठीक है, तो a + आइटा b की फॉर्म देखिए कैसे हम इसको दिखाएंगे। एलसीएम लेंगे, ठीक है, ऐसा ही कुछ करेंगे कि हम एलसीएम ले, बोलो ठीक है ना। तो हम यहां से एलसीएम लेंगे इसका, ठीक है। तो देखो पहले -8 + 2/3 इसको पास रखें, रियल पार्ट है। आइटा वाली टर्म से अगर मैं आइटा कॉमन ले लूं तो ये 1/27 - 4। क्लियर है भाई। तो अब यहां से अगर हम देखें इसको आगे करें तो देखो ये एलसीएम तो 3 आता है, ये -24 + 2, और यहाँ एलसीएम 27 आता है, तो 1 - 108 आ गया ये, तो ये बनेगा -22/3 और -107/23। ओके, आइटा। क्लियर है। ओके, तो ये इसका सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और एक क्वेश्चन लेते हैं। तो हम इस तरह से a + आइटा b की फॉर्म को अंदर क्वेश्चन को रिड्यूस करेंगे। नाउ क्वेश्चन मैं लेता हूं नेक्स्ट, इसमें ये कहता है कि डिवाइड द कॉम्प्लेक्स नंबर 2 - 3 आइटा 2 - 3 आइटा बाई 5 - 4 आइटा। देखो 2 - 3 आइटा को इससे डिवाइड करना है, तो इसी रिजल्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 - 3 आइटा अपॉन 5 - 4 आइटा। अब यहां से देखो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने कहा z, जो डिनोमिनेटर है वो एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, और डिनोमिनेटर को हमने इसे रियल बनाना है। ठीक है, तो जब भी हम डिनोमिनेटर रियल बनाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करोगे, हमने इसका रैशनलाइजेशन किया। ओके, अब मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, और डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। देखो 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से, ये आ जाएगा 10, 2 मल्टीप्लाई होगा 4 आइटा से, आ जाएगा 8 आइटा। अब -3 मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो -15 आइटा, और -12 आइटा स्क्वायर। ऐसे ही 5 - 4 आइटा इंटू 5 + 4 आइटा, तो कंपेयर करें फॉर्मूले से तो a - b और a + b, a² - b², तो ये हो जाएगा a² - b², 5² - 4 आइटा स्क्वायर। देखो भैया 10, क्लियर। ये लाइक टर्म है, इनको ऐड करो, -7 आइटा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये +12 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो 5 का स्क्वायर 25, और यह हो जाएगा 16 आइटा स्क्वायर, तो 10 + 12 22 -7 आइटा अपॉन ये 25 आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आपने रखनी है।
तो 22/41, डिनोमिनेटर सेपरेट कर देता हूं मैं 7/41 आइटा। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। फाइंड ए कॉम्प्लेक्स नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 2 + 5 आइटा गिव्स 3 - 7 आइटा। कहता है 2 + 5 आइटा को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो मान लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर a + आइटा b है। ओके, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलता है 3 - 7 आइटा। समझ गए कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने क्या मान लिया, a + आइटा b। तो a + आइटा b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें 3 - 7 आइटा मिलता है। तो बस यहां से a + आइटा b निकाल लो भाई। a + आइटा b ये इधर आकर डिवाइड में आएगा, 3 - 7 आइटा अपॉन 2 + 5 आइटा। क्योंकि इसका डिनोमिनेटर एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, सो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, रेशनलाइजेशन देना पड़ेगा। तो आप इसका रेशनलाइजेशन करो, डिनोमिनेटर 2 - 5 आइटा से मल्टीप्लाई, 2 - 5 आइटा से डिवाइड। समझ गए होंगे कि हमने रेशनलाइजेशन क्यों करना पड़ रहा है, डिनोमिनेटर को रियल बनाना है। क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, इसलिए हम इसको रेशनलाइज करेंगे। देखो 3 की मल्टीप्लाई दो भाई, पहले हम 3 की मल्टीप्लाई इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर से करेंगे। 3 × 2 = 6, 3 × 5 = हो गया 15 आइटा। अब हम इस 7 आइटा की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो -14 आइटा। -7 आइटा की -5 आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा +35 आइटा स्क्वेयर। नीचे देखिए a + b इंटू a - b, a² - b² अप्लाई होता है। ओके, सो देखो यहाँ से 6, ये दोनों लाइक टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म है, इनको ऐड करो, माइनस ये 29 आइटा। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आपने रखना है। ये 4 माइनस ये 25 आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आपने रखनी है। ठीक है भाई, अब देखो आइटा स्क्वायर -1, ये वैल्यू आपने याद रखनी है। तो देखो 6 - 35 -29 आइटा और ये 29। ओके, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 + 4। तो देखो -29 अपॉन 29, -29 आइटा अपॉन 29। मैंने डिनोमिनेटर को सेपरेट किया। ठीक है, कैंसिल हो गया। तो देखो ये -1 माइनस आइटा, ये हमारा रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। ठीक है, -1 माइनस आइटा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 इसी तरह से आपने सोल्व करना है जैसे अभी हम कर रहे थे कि क्वेश्चन को a + आइटा b की फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो देखिए हम a + आइटा b की फॉर्म में रिड्यूस करें। तो क्वेश्चन में लेता हूं 3 + √-1 अपॉन 2 - √-1। लेट इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने मान लिया z। हमें मालूम है कि √-1 ये आइटा होता है, इसे हम आइटा बोलते हैं, i। ठीक है, सो √-1 को मैं i लिखूंगा। अब देखो क्लियर हो गया ना क्वेश्चन। अब पिक्चर हमें क्लियर है कि डिनोमिनेटर इसका एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज। तो 2 + आइटा से मल्टीप्लाई और 2 + आइटा से डिवाइड करो भाई, सोल्व इसको। ठीक है, हम इसको अब सोल्व करें तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 6, 3 की मल्टीप्लाई आइटा से 3 आइटा। अब आइटा की मल्टीप्लाई 2 से 2 आइटा और आइटा की आइटा से आइटा स्क्वायर। देखो a - b और a + b, तो सीधा सा फॉर्मूला है a² - b²। सो देखो आइटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है -1 होती है बेटा, यहाँ ये -1 करना है इसको। ये आइटा स्क्वायर है, ये -1 है।
ओके, तो यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ था, इसको ठीक करना। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1। देखो ये -1 है और ये 6 है, कितना हो गया 5 प्लस 2 3 आइटा प्लस 2 आइटा 5 आइटा। ओके, 4 आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे, हो जाएगा +1। तो ये आ गया हमारे पास, ये आ गया 5 में कॉमन लेता हूँ ऊपर से, तो 1 प्लस आयोटा और 4 प्लस 1 5, ये 5 कैंसिल, तो रिजल्ट आ गया दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। ओके, तो ये 1 प्लस आयोटा मिल गया हमें। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 का मैं 5th पार्ट एक बार लेता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से 5th पार्ट। लेट, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं जेड बोलूँगा, 1 प्लस आइटा होल रेज टू पावर 4 अपॉन 1 माइनस आइटा होल रेज टू पावर 4। पहले हम एक एक्सपोनेंट का रूल लगाएं भाई, ए की पावर n अपॉन बी की पावर n, ये होता है a अपॉन बी होल रेज टू पावर n। ये एक्सपोनेंट का एक रूल है, पहले हम इसको फॉलो करें। तो इस रूल को हम फॉलो करेंगे। तो देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा होल रेज टू पावर 4। बेस में देखिए जो डिनोमिनेटर है, इसके बेस में जो डिनोमिनेटर है वो एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, इसलिए हम इसका रैशनलाइजेशन तो करेंगे। 1 प्लस आइटा से मल्टीप्लाई, 1 प्लस आइटा से डिवाइड, ये पावर 4। देखो मल्टीप्लाई करो भाई, 1 प्लस आइटा की 1 प्लस आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस आइटा प्लस आइटा प्लस आइटा स्क्वेयर अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। 1 माइनस आइटा की 1 प्लस आइटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर रूल लगेगा। देखो आइटा स्क्वेयर -1 होता है तो ये कैंसिल हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना कि आइटा स्क्वेयर -1। सो देखो आइटा स्क्वेयर है वो किससे कैंसिल हो जाएगा, 1 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आइटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 होती है। तो क्या लिखूं मैं इसको, देखो आइटा प्लस आइटा 2 आइटा, ठीक है, आइटा स्क्वेयर सॉरी 1 स्क्वेयर और आइटा स्क्वेयर की वैल्यू -1, तो ये +1 हो गया। पावर देखो इसकी 4 चल रही थी तो 4 पावर हम इसकी रेज रखेंगे, ठीक है, तो पावर 4 थी इसकी, आगे से चली हुई थी क्वेश्चन में, तो हम 4 पावर रखेंगे। तो देखो 2 आइटा अपॉन 2, ये पावर 4 कैंसिल, आइटा रेज टू पावर 4 कितना होता है 1, तो आइटा रेज टू पावर 4 ये बनेगा 1। तो ये इसका सॉल्यूशन था, ठीक है। तो